श्री शिवाय नमस्तुभ्यं भक्तों, हर हर महादेव। जैसे कि हम सभी लोगों को पता है कि अभी ज्येष्ठ मास का पावन महीना चल रहा है और साथ ही साथ चल रहे हैं 9 तपे के दिन। और इन दिनों में अगर आप एक छोटा सा उपाय कर लेते हो, हरिओम जल का उपाय कर लेते हो, तो जो भी आपके जीवन की समस्या चल रही होगी, जो दुख चल रहा होगा, जो तकलीफ चल रही होगी, वो सभी इस उपाय से समाप्त होगी। तो आइए हम सभी लोग इस उपाय को जानते हैं। ये उपाय मैं आपको पूज्य पंडित प्रदीप जी मिश्रा जी की शिवपुराण कथा से ही बताऊंगा। आइए हम सभी लोग इस उपाय को जानते हैं। कैसे करोगे इस उपाय को? आपको क्या करना है, केवल और केवल एक बेलपत्र लेना है। ठीक है। इस उपाय के फायदे क्या है तो मैं आपको बता दूं। अगर आपके घर में बहुत धन संपदा की कमी हो रही है ना, धन संपदा की बहुत कमी हो रही है, कहीं धन संपदा की वजह से घर में कलेश होता है, लड़ाई झगड़े होते हैं, कहीं ना कहीं आपके घर में कोई मंगल काम नहीं हो रहा, कोई काम करते हो वो काम नहीं होता, कोई काम अटक रहा है नहीं हो रहा, या कोई मनोकामना महादेव जी पूर्ण नहीं कर रहे, तो इस उपाय को आपको करना चाहिए। इस उपाय को आपको कैसे करोगे? आपको जरूरत पड़ेगी एक बेलपत्र की, है ना। एक बेलपत्र लेना जो कहीं से कटी फिटी ना हो, सुंदर सी बेलपत्र हो, ऐसी आप बेलपत्र लोगे, है ना। बेलपत्र लेना, साथ ही साथ लेना एक तांबे के कलश के अंदर जल भरेंगे, 1 लोटा जल लेंगे, है ना। एक तांबे के कलश के अंदर जल भरो, 1 लोटा जल लो और पहुंच जाओ वो बेलपत्र और वो 1 कलश जल को लेकर महादेव जी के मंदिर में। महादेव जी के मंदिर में पहुंचो, अपना जो फेस है वो उत्तर दिशा यानी कि नॉर्थ डायरेक्शन में रखेंगे, महादेव जी के सामने जाकर बैठ जाएंगे। जो घर से हम बेलपत्र लेकर आए, उस बेलपत्र को माता अशोक सुंदरी जी के स्थान पर श्री शिवाय नमस्तुभ्यं कहते हुए और जो मन की कामना है वो सब कहते हुए समर्पित करेंगे, है ना। समर्पित करना है और जो बेलपत्र की डंडी होगी, जहां से जल बहता है उस साइड नहीं होना चाहिए, शिव जी की ओर होनी चाहिए। पत्ती का मुख जहां से जल बहता है उस ओर होना चाहिए, डंडी का मुख महादेव जी की तरफ हो जाएगा। ऐसे आप बेलपत्र माता अशोक सुंदरी जी के स्थान पर समर्पित कर दोगे। बेलपत्र समर्पित करने के बाद आपको क्या करना है, बस उस जगह से हम जल लेकर आए थे उस जल को समर्पित करना है। कैसे करना है देखिए, आपको हरि ओम जल समर्पित करना है ना। हरि ओम जल समर्पित करोगे, कैसे करोगे आपको देखिए, मैं आपको ना लाल कलर से कर बताऊंगा कैसे कैसे जल चढ़ाना है, तो आप जरा ध्यान से देखना, है ना। सबसे पहला आपको गणेश जी का स्थान दिख रहा है, तो वहां से हम जल चढ़ाना प्रारंभ करेंगे, है ना। एक ओम की आकृति हमें जल चढ़ाते समय बनवाना है ना। गणेश जी के स्थान से प्रारंभ करेंगे तो माता अशोक सुंदरी जी के स्थान पर आएंगे, माता अशोक सुंदरी जी के स्थान से भगवान कार्तिकेय जी के स्थान पर आएंगे, है ना। कार्तिकेय भगवान जी के स्थान से फिर हम माता अशोक सुंदरी जी के स्थान पर जाएंगे और अशोक सुंदरी माता जी के स्थान पर जाने के बाद उस जल को हम शिव जी के शिवलिंग पर समर्पित कर देंगे, है ना। और अगर आप दिया लगाना चाहो तो दिया भी लगा सकते हो, है ना। कैसे समर्पित करोगे मैं फिर से आपको बता देता हूँ। भगवान गणेश जी के स्थान से लेकर माता अशोक सुंदरी जी के स्थान पर आया जल, आने के बाद कार्तिकेय भगवान जी के स्थान पर गया, कार्तिकेय भगवान जी के स्थान से वापस आया अशोक सुंदरी जी की जगह पर, अशोक सुंदरी जी की जगह से लेकर फिर शिव जी की शिवलिंग तक, ऐसे हमने जल चढ़ाया महादेव जी की शिवलिंग पर। और आप देखोगे ध्यान से तो एक ओम की आकृति आपको नजर आएगी, है ना। जल समर्पित कर दिया ना, जल में तो आपको ओम की आकृति नहीं समझ आएगी, पर जो मैंने आपको ये लाल कलर की लाइन से आपको कर दिखाया है, इसमें तो आपको ओम की आकृति दिख रही होगी। तो बस अपनी कामना कहते हुए हरिओम जल समर्पित करिए, महादेव जी आपकी सारी की सारी मनोकामना को पूर्ण करेंगे। तो इस ज्येष्ठ मास में, इस नव तपे में इस उपाय को अवश्य करें। तो बस आज की इस वीडियो में इतना ही। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, हर हर महादेव।